हेलो एवरीबॉडी, आई एम पर्व शर्मा और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फिजिक्स का लेक्चर। और आज हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यार ये सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर घुसने से पहले दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा केस ए है और ये केस बी है। दो दो कंटेनर रखे हुए हैं, बीच में ट्यूब लगा रखी है और इनमें भरा हुआ है पानी। तो बताओ कि ए वाला जो केस है इसके अंदर क्या ट्यूब से कोई वाटर फ्लो होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भरा हुआ है। लेकिन बी केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक कंटेनर के अंदर ज़्यादा पानी है, दूसरे में कम है। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से फर्स्ट कंटेनर से सेकेंड कंटेनर की तरफ पानी का फ्लो होगा। जैसे कि अब देखते हैं, वापस से पोटेंशियल डिफरेंस पर आते हैं। मान लो कि एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब है और ये मैंने जोड़ दी है कॉपर वायर। ये बल्ब जलेगा क्या यहाँ पे? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी नहीं लगाई हुई है। तो बैटरी लगाने से ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा बल्ब एकदम से जलने लग जाता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि ये मैंने रखा पेन का कैप और मैंने इसको कहा कि जा पॉइंट बी पे चला गया, गया नहीं, लेकिन ये क्या हुआ? तो अब मेरे बोलने से तो जाएगा नहीं, मेरे को फिजिकली आना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा और फिर बी तक ले जाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखते हैं हुआ क्या। मैं आया, मैंने मसल एनर्जी लगाई इस पे, ठीक है, मेरी जो मस्कुलर एनर्जी थी वो मैंने लगाई, जिससे इस पर वर्क हुआ और ये फर्दर हो गया डिस्प्लेस हमारा और ये मूव होने लगा। डिस्प्लेस हुआ या मूव हुआ। ठीक है, तो सेम केस हो रहा है जब हम लोग बैटरी लगाते हैं सर्किट के अंदर। देखते हैं क्या होता है। ये कॉपर वायर है जो लाइन से डिनोट की है, ये है बैटरी। सेल बोल देते हैं अभी क्योंकि एक ही सिंबल है। ये सेल है तुम्हारी, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, और ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, तो सेल लगाने से क्या हो रहा है देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर पहले से थे, मेरे पास कैप पहले से है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं या कह लो कि चार्ज है हमारे पास पहले से, लेकिन इसका मूवमेंट नहीं हो रहा। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है करंट। लेकिन अगर चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा तो उसका होने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कैप रखा हुआ है लेकिन ये बी तक जा नहीं रहा, तो इसका मतलब फायदा तो इसका वैसे भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो इसको बी तक लेके जाना था मेरे को पिछले केस के अंदर, तो इसके मूवमेंट से मेरे को मतलब है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से मतलब है, और वो मोशन कब होगा? जब यहाँ पर और यहाँ पर कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा। उस डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी लगाने से क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक ग्रेडियंट सा बन रहा है। जैसे हमने पढ़ा था कि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो इसी तरह से जो हमारा चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो जो पॉजिटिव है, सपोज कर लेते कि वो हायर पोटेंशियल पर है, ऐसे ही जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारा वो लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो अब इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होगा। ये मैंने पहले बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। क्यों हुआ? क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं आया था, मैंने मस्कुलर एनर्जी लगाई, यहाँ सेल के अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुए सेल में, उससे कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी कि केमिकल एनर्जी ही बाहर निकल रही है। अब केमिकल एनर्जी बाहर निकली, जिसने इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कॉज किया, उस पर किया वर्क, जिससे हमें करंट मिल गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में चार्ज है और हमने किया है वर्क, एनर्जी आई केमिकल रिएक्शन से। तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे। मान लो कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी।
ठीक है, इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर मेरे पास में चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को बी तक ले जाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए, पर यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम मुझे करना पड़ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से, जो होता है इसका SI यूनिट वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है वोल्ट, तो उससे हम लोग डिनोट करते हैं इसको। एक साइंटिस्ट है एलेसैंड्रो वोल्ट नाम के, उन्होंने ये चीज़ जो है हमें बताई थी, तो उनके नाम पे इसकी SI यूनिट हो गई। वैसे वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की SI यूनिट मैंने बताई थी क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो अब इसकी कायदे से भैया SI यूनिट होनी चाहिए थी जूल पर कूलम, लेकिन हमने बोल दिया कि नहीं वोल्ट है, क्योंकि एलेसैंड्रो वोल्ट ने आके हमें बताया था कि ऐसा कुछ होता है। अब देखो कोर्स के अंदर वैसे तो कहीं पे पोटेंशियल की डेफिनेशन दी नहीं गई है, लेकिन क्योंकि हेडिंग ऐसे करके लिख देते कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब तुम इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लोगे, जनरली ग्राउंड लेते हैं, और यूनिवर्सल कन्वेंशन है कि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, तो जब तुम किसी एक रेफरेंस पॉइंट ले लोगे, ग्राउंड ले लोगे, इन्फिनिटी ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, तो तब जो वर्क करना पड़ेगा किसी रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, वो वर्क होता है पोटेंशियल। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, यही हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब सवाल देखते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास में चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है तुम्हारे पास पॉइंट ए पे, इसे लेके जाना है पॉइंट बी पर। ठीक है, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में। तो तुम्हें बताना है कि वर्क डन क्या होगा, यहाँ वर्क डन कितना होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला से हमें मतलब नहीं है, हमें डेफिनेशन समझ में आ चुकी है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन फॉर 1 कूलम चार्ज विल बी 12 वोल्ट्स, नहीं 12 जूल, सॉरी, विल बी 12 जूल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट्स का दिया हुआ है। तो ऐसे 2 कूलम के लिए कितना हो जाएगा, 24 जूल्स, ये आंसर हो जाएगा। अब फॉर्मूला देखो यहाँ पे कितना आसानी से निकल के आ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, आसान सा फॉर्मूला है, इसी चीज को तुम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। वर्क डन निकालना, चार्ज दिया हुआ 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, वर्क कितना आ गया 12 इंटू 2 24 जूल्स। ठीक है, इतना ही आसान है ये कंसेप्ट। तो अब हम लोग को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब अगर तुम लोग को कोई बोले कि मेरे को 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताओ, तो बता सकते, बहुत आसान सी चीज है। जब हमें 1 यूनिट ऑफ चार्ज को डिस्प्लेस करना है, मतलब उसकी पोजीशन से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, तो उस प्रोसेस में अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, वो 1 वोल्ट हो गया। तो इसी को अगर नॉर्मली ऐसे बोले इंग्लिश के अंदर तो क्या हो जाएगा, when we need to do 1 joule of work to displace 1 unit charge, यानी कि 1 coulomb of the charge from one point to another, this is called 1 volt।